जैसे व्यूढ़ाम, व्यूढ़ाम माने वज्र के समान। दिमाग ठीक चल रहा है। तो श्रीमद् भागवत गीता का आज तीसरा श्लोक है। तो तीसरा श्लोक है, पश्चैतां पांडपुत्राणामाचार्य महती चमू व्यूढ़ाम द्रुपदेन तब शिष्येण धीमतः। शिष्येण माने और धीमता माने बुद्धिमान। संस्कृत धीमता माने बुद्धिमान और पश्चाताम माने पश्च देखना। पांडु पुत्रामाचार्य, पांडु के पुत्र के आचार्य। महती एक शब्द इसमें आया है, महती माने बहुत कह दो या भारी संख्या में कह दो। चमूम, चमू मीन्स होता सेना, सैनिक, सैनिकों के समूह को चमूम कहा जाता है। व्यूढ़ाम आया है और उसको हिंदी क्या कहेंगे व्यूढ़ाम को? अनुशासन में खड़ी हुई सेना या अनुशासन में खड़े लोग। हम ही लोग सेना बन जाती ना, 8-10 लोग समूह हो जाए सेना हो गई। द्रुपद पुत्र, द्रुपद के पुत्र से। अच्छा, द्रुपद के पुत्र का नाम कौन सा रखता है? धृष्टद्युम्न, सुना होगा ना। तो इसमें कौन बोले? ये द्रोणाचार्य के पास जाकर के कौन बोले थे? दुर्योधन। ये जो श्लोक है दुर्योधन किससे बोले हैं? आचार्य द्रोणाचार्य से। क्या कहते हैं? हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न के द्वारा पांडवों की सेना को अनुशासन के साथ खड़ा किया गया है। ये आप देखिए, ये कौन कहता है? दुर्योधन। किससे कह रहे हैं? क्यों कह रहे हैं? ताकि ये युद्ध अच्छी तरह से लड़ें। उसका एक रीजन था कि आचार्य द्रोणाचार्य के ये भी शिष्य थे। कौन? धृष्टद्युम्न। ये भी बहुत अच्छे शिष्य थे, मतलब पराक्रमी और आदर्श शिष्य थे। और दुर्योधन भी इनके शिष्य थे, पांडव भी शिष्य थे, सब शिष्य थे। एक ही जगह सब लोगों ने शिक्षा को ग्रहण किया था। लेकिन ये जो द्रुपद हैं, द्रुपद से किसी कारणवश आचार्य द्रोणाचार्य जी की बनती नहीं थी, इनका वैर था किसी कारणवश। तो द्रुपद ने एक प्लानिंग की थी कि ब्राह्मणों से एक बड़ा यज्ञ करवाया और उस यज्ञ के द्वारा उन्होंने पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए कामना से यज्ञ करवाया था कि ब्राह्मणों के आशीर्वाद से और यज्ञ के माध्यम से एक पराक्रमी तेजस्वी पुत्र हमको प्राप्त हो और वो द्रोणाचार्य से बदला ले या युद्ध करे। ये किसकी सोच थी? द्रुपद की। लेकिन जब वो बालक पैदा हुआ तो कहते हैं गुरु जो होता है, अगर सच्चा गुरु है तो ये भेदभाव नहीं देखता है कि हमारे दुश्मन का पुत्र है कि हमारे घर परिवार का है कि हमारे बिरादरी का, ये नहीं देखते हैं। यही जब वो शिक्षा के लिए गए तो आचार्य द्रोण ने इनको भी वही शिक्षा दी जो कौरवों को दी और पांडवों को दी, सेम शिक्षा दी। लेकिन कहते हैं कि अगर आपके संस्कार अच्छे हैं तो वो जो बुराई होती है वो भलाई में बदल जाती है। उनके पिता का दूसरा रोल था, लेकिन उस बच्चे ने इनको अपना बिल्कुल साक्षात ईश्वर के रूप में गुरु को माना और अच्छी शिक्षा प्राप्त की। तो दुर्योधन वही कह रहे हैं भीष्म पितामह से कि द्रुपद आपसे वैर रखते थे और वैर को और बढ़ाने के लिए, आपको खत्म करने के लिए इन्होंने पुत्र की प्राप्ति की और फिर पुत्र प्राप्त करके आपसे ही शिक्षा ग्रहण करवाई। और आज ये स्थिति है कि आपका शिष्य आपसे बगावत करके दुश्मनों की सेना पे खड़ा हुआ है। किसने कहा?
दुर्योधन ने कहा, क्योंकि उसको तो किसी प्रकार से आचार्य द्रोणाचार्य को ऐसा तैयार करना था कि ये भीषण युद्ध करें। लेकिन कौरव सेना बहुत थी। कौरवों की सेना जो थी 11 अक्षौहिणी थी। 11 अक्षौहिणी की संख्या फिर बताएंगे, बहुत बड़ी संख्या होती है, ठीक। और पांडवों की सेना थी 7 अक्षौहिणी थी। कहाँ 11 अक्षौहिणी और कहाँ 7 अक्षौहिणी। लेकिन कम सेना के होते हुए भी पांडवों की दुर्योधन कह रहे हैं कि हे आचार्य, बहुत बड़ी सेना है। बड़ी सेना उनको क्यों लग रही थी? क्योंकि पहली बात तो वो सभी सेना के लोग जो थे अनुशासन में खड़े थे। फिर दूसरी बात थी कि सभी के एक मत थे। जैसे एक मत, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, और जो वो प्रस्ताव पारित करते थे तो वो सब लोग सुनते थे और सब लोग सर्वसम्मत थे। उस प्रस्ताव को अगर अच्छा होता तो अच्छा कहते थे, नहीं तो उसको परिवर्तन कर दिया जाता था। ये नहीं था कि अगर छोटा कोई सैनिक कह रहा है उसकी बात ना सुनी जाए और फिर मनमाने होने लगे। ये नहीं था। सबका मत क्या था? एक था। और सबके अंदर जोश था कि हम धर्म के लिए लड़ रहे हैं, क्योंकि पांडव धर्मराज युधिष्ठिर थे और साथ में श्री कृष्ण भगवान थे। तो पास रहते हुए दुर्योधन को ये नहीं लग रहा था कि ये साक्षात भगवान है। वो तो केवल एक ऐसे सखा मानते थे कि मित्र हैं। तो क्या क्या एक सेना में अच्छाई हो गई। पहली अच्छाई अनुशासन, दूसरी सबका एक होना, और जो तीसरी थी सबके अंदर एक नियम और संयम। जहाँ पर ये हो नियम संयम, तो एक ये सबको मिलाकर के बन जाता है संस्कार का रूप बन जाता है। क्या बन जाता है? संस्कार का रूप। और सबके अंदर बड़ा उत्साह था। उत्साह की बात क्या था कि हम धर्म के लिए लड़ रहे हैं, धर्म की लड़ाई लड़ रहे हैं। इस चीज का सबको उत्साह था। और इन्हीं चीजों को सबको मिला करके वो आचार्य द्रोण को अपने जो गुरु को भ्रमित करे, उससे बड़ा मूर्ख तो हो ही नहीं सकता है। जिससे शिक्षा ली जाए फिर उसी को भ्रमित किया जाए, वही दुर्योधन कर रहे हैं, ठीक। कि कहाँ गुरु जी आप और कहाँ वो है। ऐसी तरह तरह की बातों को घुमा फिरा करके आचार्य द्रोण को क्या करें? भ्रमित कर रहे हैं। लेकिन आचार्य द्रोण भी जानते थे कि हम गलत का साथ दे रहे हैं, लेकिन मजबूरी क्या थी कि उस देश के वो कुल गुरु थे। और दुर्योधन दशरथ क्या थे? राजा थे। अब पांडवों को निकाल दिया गया तो बन गए बनवासी आके उन्हीं से। तो एक वो भी अपने जो भीष्म पितामह को या कुलगुरु कृपाचार्य को या आचार्य द्रोण, ये सब अपने जगह सही थे कि अपने राजा के पक्ष में ये लोग लड़ रहे थे, लेकिन धर्म के विरुद्ध थे। ये तो कई बार भीष्म पितामह ने बोला, आचार्य द्रोण ने बोला कि धर्म के विरुद्ध है, लेकिन मजबूरी क्या है? हम राजा के साथ हैं। जैसे देश का राजा कौन? पीएम, प्रधानमंत्री होते हैं। अब उनसे हम लोग बगावत करें तो हम लोग फिर अधर्म के खिलाफ जा रहे हैं, देश के खिलाफ जा रहे हैं। वही स्थिति उनकी सामने हुई थी उस समय। तो ये जो द्रुपद पुत्र थे धृष्टद्युम्न, ये इन्हीं के एक क्या थे? अच्छे शिष्य थे। लेकिन इनकी ऐसी स्थिति नहीं थी धृष्टद्युम्न की कि हम गुरु जी से कोई बदला ले रहे हैं या उनके हम खिलाफ जा रहे हैं। उनकी एक स्थिति ये थी कि हम सत्य के साथ हैं। और ये उन्होंने कहा भी था धृष्टद्युम्न ने कि गुरु जी आपने ही शिक्षा दी थी कि सत्य के साथ न छोड़ना। तो ये चीज द्रोणाचार्य जी ने भी कहा था कि नहीं, हम असत्य के साथ हैं, लेकिन हमारे अंदर कुछ समस्या है, लेकिन आप अपना या तो कौरव को चुनिए या तो पांडव को चुनिए, आप स्वच्छंद हैं। तब एक अच्छे शिष्य के नाते धृष्टद्युम्न कान जुड़े थे जाकर के पांडव सेना। तो इस आदि से तीसरे श्लोक का यही एक सार था, यही एक अर्थ था। यहाँ पे क्या शिक्षा मिलती है कि ये हमने पिछली बार कई बार बताया है, चाहे माता हो, चाहे पिता हो, चाहे गुरु हो, अगर अधर्म पथ पर हैं, गलत पथ पर हैं, तो वहां से हमको दूरियां बनाना है। वही चीज यहाँ पर एक सीख मिल रही है कि शिष्य थे आचार्य द्रोण के धृष्टद्युम्न,
लेकिन कहाँ पर मिले जा करके? सत्य के साथ। तो हम सबको प्रयास करना है कि सत्य के साथ मिलना है और असत्य को पास भी नहीं आने देना है। ठीक, वही स्थिति ना हो कि जैसे लोग उस काम कह देते हैं कि कहाँ वो, कहाँ आप। वही चीज इसने प्रयास किया, देशद्रोह ने बहुत प्रयास किया कि इनको हम डिस्टर्ब करें, भड़काएं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। सत्य की जीत हुई और असत्य की हार हुई। ये निश्चित है कि अगर हम लोग भी सत्य पथ पे चलेंगे तो अपनी भी जय होगी, अगर असत्य पे चलेंगे तो निश्चित ही पराजय होगी। आज के लिए इतना ही। ओम जय हिंद, जय भारत।